नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। चलिए आज बात करते हैं सन 1981 में आई उस जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म की, जिसकी शानदार कहानी, जानदार अभिनय और कर्णप्रिय गीतों ने दर्शकों को खूब लुभाया था। जी हाँ, यह फिल्म है कालिया। जिस हीरे पे तुम्हारी नजर थी वो अब मेरे हाथों में। तेरी ये नजर है। कौन है तुम्हारा बाप? कालिया। कालिया जो भी हो, हीरा 24 घंटे के अंदर मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। ये कालिया कौन है? मैं वही कल्लू हूँ जिसे तुमने कालिया बनाया। तुमने बड़ी ऊंची छलांग लगाई है कालिया। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म कालिया से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। फिल्म कालिया का निर्माण बॉबी इंटरप्राइजेस के बैनर तले इकबाल सिंह और महेंद्र गांधी ने किया था। इसके निर्देशक थे टीनू आनंद। दरअसल टीनू आनंद निर्देशक के साथ साथ एक सुप्रसिद्ध अभिनेता भी हैं। फिल्म कालिया के अलावा इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह, मैं आजाद हूँ और मेजर साहब जैसी अन्य कई लोकप्रिय फिल्में भी बनाई हैं। फिल्म कालिया के लिए राइटिंग क्रेडिट्स मिले थे टीनू आनंद, इंदर राज आनंद, संतोष ताहिर और शाहजहां को। जहां फिल्म की कहानी टीनू आनंद ने लिखी थी, वहीं इसका स्क्रीन प्ले लिखा था टीनू आनंद और संतोष ताहिर ने मिलकर। बात करें इसके डायलॉग्स राइटिंग की तो वो था इंदर राज आनंद का। दरअसल इंदर राज आनंद टीनू आनंद के पिता थे और संगम, सीआईडी, राज तिलक, एक दूजे के लिए, जानी दुश्मन और शहंशाह जैसी अन्य कई कामयाब फिल्मों से ये बतौर लेखक अथवा संवाद लेखक के तौर से जुड़े रहे थे। फिल्म कालिया के सिनेमेटोग्राफर थे प्रवीण भट्ट और इसे एडिट किया था ए हबीब ने। फिल्म की कुल लंबाई थी 2 घंटे 55 मिनट और इसे रिलीज किया गया था 25 दिसंबर 1981 को। फिल्म कालिया में हमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने को मिली थी, जिनमें शामिल थे अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी, आशा पारेख, अमजद खान, प्राण, कादर खान, सुधीर, के.एम. सिंह, हीरालाल, देव कुमार, ब्रह्मचारी, राम सेट्टी, यूनुस परवेज, बॉब क्रिस्टो, जगदीप, मुराद, रजा मुराद, अंजन श्रीवास्तव इत्यादि। मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन की धुनों से सजे हुए कुल 6 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे जाने माने गीतकार एवं शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने। फिल्म के इन 6 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले, अंतरा चौधरी और उषा रेगे ने। फिल्म के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक थे। ये गाने थे दिल तो देते नहीं, जब से तुमको देखा, जहाँ तेरी ये नजर है, कौन किसी को बांध सका, सनम तुम जहाँ मेरा दिल वहाँ, और तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 12 अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म कालिया सन 1981 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें पायदान पर थी। इसका कुल बजट था 1.5 करोड़ रुपए तथा इसने भारत में कमाए थे 3 करोड़ 70 लाख रुपए। अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इसने कुल 7.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म की बजट एवं कलेक्शन को देखते हुए आप इसे एक सेमी हिट फिल्म कह सकते हैं। बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर थी फिल्म क्रांति, दूसरे स्थान पर थी फिल्म नसीब तथा तीसरे स्थान पर थी फिल्म मेरी आवाज सुनो। इस साल अमिताभ बच्चन की सिलसिला, याराना, नसीब, बरसात की एक रात, वलायती बाबू और लावारिस जैसी अन्य कई लोकप्रिय फिल्में भी आई थी। फिल्म लावारिस पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 2, हिंदी के अलावा इस फिल्म को कन्नड़, तमिल और सिंहली में भी रीमेक किया गया था। जहां सन 1984 में इसे हुलियाड़ा काला नाम से कन्नड़ में, वहीं सन 1987 में इसे कुल्ली कक्करन नाम से तमिल में बनाया गया था। सन 2012 में पुनः इस फिल्म को हिंदी में भी रीमेक करने की खबरें आई थी, परंतु टीनू आनंद ने मीडिया में आकर इस बात का खंडन करते हुए यह कहा था कि इस फिल्म के राइट्स अभी भी उनके पास सुरक्षित हैं और आज तक उन्होंने इसे बेचा नहीं है।
जब भी वो इसका रीमेक बनाएंगे तो उसका निर्देशन एवं निर्माण स्वयं करेंगे और इस बात की पुष्टि बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया जाएगा। यहाँ आपको एक बात और भी बताता चलूं कि सन 1997 में भी इसी नाम से मिथुन चक्रवर्ती स्टारर एक अन्य फिल्म भी आई थी। यद्यपि दोनों ही फिल्मों की कहानी में काफी अंतर था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेने के लिए टीनू आनंद को लगभग 1 साल तक उनका पीछा करना पड़ा था। दरअसल जब भी टीनू आनंद अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट सुनाने के लिए जाते तब अमिताभ यही कहते कि आज नहीं कल आओ, आज सचमुच ही बड़ा बिजी शेड्यूल है। इसी तरह से अमिताभ टीनू को अपने बिजी होने का हवाला देते रहे और लगभग 1 साल तक का समय गुजर गया। आखिरकार एक दिन टीनू ने अमिताभ बच्चन को फिल्म डॉन के सेट पर घेर लिया और अपनी पूरी स्क्रिप्ट सुना डाली। स्क्रिप्ट खत्म होते ही टीनू आनंद ने बच्चन साहब से कहा कि मुझे पता चल गया है कि आपको यह कहानी बेहद ही पसंद आई है। टीनू आनंद के इस आत्मविश्वास को देखकर अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि यह कहानी मुझे बेहद ही पसंद आई है। तब टीनू आनंद ने बताया कि किसी ने मुझसे कहा था अगर अमिताभ स्क्रिप्ट सुनते वक्त आसमान की ओर देखकर अपना बाल सहलाना शुरू कर दे तो आप समझ ले कि उनको आपकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है, और आपने तो मेरे स्क्रिप्ट सुनाने के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं किया। अमिताभ बच्चन को टीनू आनंद का यह आत्मविश्वास पसंद आया और उन्होंने फिल्म साइन कर ली। फैक्ट नंबर 4, फिल्म कालिया अपनी शानदार कहानी और जानदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध तो है ही, परंतु इसके डायलॉग्स भी बड़े ही जबरदस्त थे। फिल्म का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा जब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि तू आती से दोजख से डराता है जिन्हें वो आग को पी जाते हैं पानी समझकर। इस डायलॉग को लेकर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन में मतभेद हो गया था। जहां टीनू आनंद इस डायलॉग को फिल्म में जबरदस्त बताकर रखना चाहते थे, वहीं अमिताभ बच्चन का कहना था कि यह डायलॉग सही नहीं है और दर्शक इससे प्रभावित नहीं होंगे। अंत में टीनू आनंद ने कहा कि यह डायलॉग मेरे पिता के द्वारा लिखा गया है जिन्होंने एक से बढ़कर एक कालजयी फिल्में लिखी हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि जरूर ही इसमें कोई स्पेशल बात है। तब अमिताभ ने कहा था कि अगर इस डायलॉग से पब्लिक खुश हुए तो मैं शर्त लगाकर कहता हूं कि एक्टिंग छोड़ दूंगा। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने यह डायलॉग खूब पसंद किया। अलबत्ता बच्चन साहब अपने वायदे से मुकर गए और एक्टिंग जारी रखी। फैक्ट नंबर 5, अगर आपने फिल्म कालिया को गौर से देखा हो तो अन्य कई पुरानी फिल्मों की झलकियां भी इसमें देखने को मिलती हैं। मसलन वो सीन तो आपको याद ही होगा जब अमिताभ बच्चन के शर्ट के जेब में से एक रिवाल्वर गिरता है और आशा पारेख उसे देख लेती हैं। तब अमिताभ बच्चन उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यह एक लाइसेंसी रिवाल्वर है। ठीक ऐसा ही दृश्य सन 1951 में आई राज कपूर स्टारर फिल्म आवारा में भी था। आवारा के उस सीन में भी राज कपूर साहब के ब्रीफकेस में से एक बंदूक मिलता है और उनकी मां लीला चिटनिस पूछती है कि ये बंदूक कहां से आया। राज कपूर ने भी वही कहा था जो फिल्म कालिया में अमिताभ बच्चन ने कहा है। फिल्म कालिया के एक अन्य दृश्य में दिखाया गया है कि अमिताभ एक महिला के हार में से हीरा चुराते हैं। ठीक ऐसा ही दृश्य सन 1980 की फिल्म शान में भी दिखाया गया है, जहां अमिताभ बच्चन बिंदु के गर्दन से हार चुराते हैं जिसमें महंगे हीरे जड़े होते हैं। फिल्म कालिया के शुरुआती कुछ दृश्यों में अन्य कई पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स भी देखने को मिले थे। ये फिल्में थी हकीकत, आंखें, गंगा जमुना, हीरा और पत्थर इत्यादि। फैक्ट नंबर 6, फिल्म कालिया में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए क्रमशः धर्मेंद्र और विनोद खन्ना से भी बातचीत की गई थी। जहां धर्मेंद्र ने अपनी अन्य फिल्मों में व्यस्तता के चलते इस फिल्म को मना कर दिया, वहीं विनोद खन्ना इस फिल्म को इसलिए ना कर सके कि उन्हीं दिनों वो ओशो रजनीश से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने ओशो रजनीश को ज्वाइन करने के चलते नई फिल्मों को लेना बंद कर दिया था तथा अपनी पुरानी फिल्मों की शूटिंग जल्द से जल्द पूरा कर रहे थे। यहाँ तक कि उन दिनों विनोद खन्ना ने कई फिल्म प्रोड्यूसर्स के पैसे तक भी लौटा दिए थे। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की ही तरह प्राण साहब के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए पहली पसंद थे संजीव कुमार, परंतु उन दिनों टीनू आनंद से किसी अनबन के चलते इन्होंने भी फिल्म को छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के शुरू में ही अमिताभ बच्चन का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जहां अमिताभ बच्चों के सामने अपनी सेखी बघार रहे हैं कि उन्होंने मुख्तार सिंह नाम के किसी गुंडे को जमकर पीटा है। मुख्तार सिंह नाम के इस किरदार को वास्तविक रूप में सन 1988 में आई अमिताभ बच्चन की एक अन्य फिल्म शहंशाह
शहंशाह में दिखाया गया था। फिल्म शहंशाह में इस भूमिका को निभाया था अपनी मजबूत दिल डॉल के लिए प्रसिद्ध अभिनेता प्रवीण कुमार ने। जी हाँ, उसी प्रवीण कुमार ने जिन्होंने सन 1988 में आई B.R. चोपड़ा की प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक महाभारत में भीम का रोल किया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म कालिया टीनू आनंद के द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म थी। इससे पहले वो शशि कपूर और ऋषि कपूर स्टारर फिल्म दुनिया मेरी जेब में का निर्देशन कर चुके थे। फिल्म दुनिया मेरी जेब में से पहले टीनू आनंद लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे को असिस्ट किया करते थे। टीनू आनंद का वास्तविक नाम टीनू न होकर वीरेंद्र आनंद है। आजकल के मशहूर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इन्हीं के भतीजे हैं। टीनू आनंद को लेकर एक खास बात भी आपको बताता चलूं कि फिल्म कालिया में भले ही इन्होंने अभिनय ना किया हो, परंतु कई छोटे मोटे कैरेक्टर्स के लिए डब जरूर किया था। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में कालिया कालिया की जो आवाज आपको सुनाई देती है, दरअसल वो टीनू आनंद की ही आवाज है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म कालिया की कहानी पर सन 1975 में ही एक फिल्म बनने वाली थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में कास्ट किए गए थे जितेंद्र, रेखा, असरानी, रंजीत इत्यादि। यद्यपि किसी कारणवश यह फिल्म नहीं बन पाई। तब इस कहानी के लेखक टीनू आनंद ने फैसला किया कि इस पर वह स्वयं फिल्म बनाएंगे। बड़ी मुश्किल से टीनू आनंद ने फिल्म प्रोड्यूसर से इकबाल सिंह और महेंद्र गांधी को मनाया। फिर कहीं जाकर फिल्म को 13 अक्टूबर 1977 को शुरू किया जा सका। कैदी नंबर 602, हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। मेरे हाथ में आया हुआ हीरा मेरे हाथ से निकाल के कौन ले गया? कौन? रावत, तुम वो हीरा मुझे लाके दो। इस फ्लैट का कोना कोना छान मारो, वो हीरा तुम्हें यही मिलेगा। जिस हीरे पे तुम्हारी नजर थी वो अब मेरे हाथों में है। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप, जिसे तुमने खुद पैदा किया। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के एक सीन में ही सही परंतु मशहूर कॉमेडियन जगदीप ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। उन्होंने इस सीन में अपनी दमदार अदाकारी से जान डाल दिया था। फिल्म के इस सीन को देखकर कुछ याद आया आपको? नहीं तो फिर चलिए आपको बता दूं इस सीन के पीछे की असली कहानी। दरअसल कुछ ऐसा ही दृश्य सन 1980 में आई फिरोज खान और विनोद खन्ना स्टारर फिल्म कुर्बानी में भी रखा गया था, जहां पर ठीक इसी तरह फिरोज खान अमरीश पुरी की कार को बुरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। फिल्म कालिया के इस दृश्य को लेकर एक अन्य दिलचस्प बात भी आपको बता दूं कि सन 1997 में आई मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म में ठीक ऐसा ही एक दृश्य कादर खान और जूही चावला पर भी फिल्माया गया था, जहां पर ठीक अमिताभ बच्चन की ही तरह जूही चावला कार का कचूमर निकालती है। फैक्ट नंबर 11, फिल्म कालिया के गानों को कंपोज करने के साथ साथ इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को भी R.D. बर्मन ने ही स्कोर किया था। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को ध्यान से सुनने पर आपको कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों एवं गीतों में प्रयुक्त म्यूजिक की झलक मिलेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि बड़े ही सफाई के साथ इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को कॉपी करके बनाया गया था। ठीक इसी तरह फिल्म के कई गानों को भी कॉपी करके ही बनाया गया था। मसलन फिल्म का गाना जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है को मशहूर ईरानी सॉन्ग हेले हिमाली से कॉपी करके बनाया गया था। हेले हिमाली नाम के इस गीत का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल आपको यहाँ इस गाने को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी बता दूं कि इसे सन 1982 में आई फिल्म नमक हलाल के सेट पर ही फिल्माया गया था। ऐसा इसलिए कि इससे समय और खर्च दोनों की ही बचत हो रही थी। फिल्म कालिया के इस गाने और नमक हलाल के गीत जवानी जानी मन के बैकग्राउंड और लाइटिंग को गौर से देखने से हमें इस बात की पुष्टि भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म को फिल्माया गया था चांदीवली स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव, फिल्मिस्तान स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, मोहन स्टूडियो, RK स्टूडियो, सेठ स्टूडियो इत्यादि में। उपरोक्त सभी स्टूडियोज मुंबई में ही स्थित हैं। इन स्टूडियोज के अलावा कश्मीर में भी इसकी आउटडोर शूटिंग की गई थी। तो ये थी सन 1981 में आई मशहूर एक्शन थ्रिलर फिल्म कालिया पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।